मिसरी मलाई खैलु, मिसरी मलाई खैलु, कैलु तन बुलंद, अब खैह शकरकंद, अलगा भइल झारखंड, अब खैह शकरकंद। अखिया में कवन जादू चोरा के तू रखले बाड़ू, हम होश में नाही बानी, हम होश में नाही बानी, तू जहिया से तकले बाड़ू। हम इनसे प्यार करते हैं अभी भी। क्या बात है। नमस्कार, इनसाइड लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका और इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक विनय बिहारी जी। जी हाँ, विनय बिहारी जी आजकल चर्चा में काफ़ी बने हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से लड़की ने आरोप लगाया था अपहरण का, लेकिन तमाम मुद्दा जो था वो कुछ और ही निकला और आज का दिन जो है वो बेहद ख़ास है। जी हाँ, विनय बिहारी के लिए भी आज का दिन बेहद ख़ास है। क्यों है? क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है। और वैलेंटाइंस डे क्यों विनय बिहारी जी के लिए ख़ास है ये भी आपको बता दें, क्योंकि इन्होंने भी प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज किया था। पहले प्यार किया और फिर उस प्यार को पा भी लिया। तो चलिए पूछते हैं उनसे ही उनकी लव स्टोरी के बारे में। स्वागत है विनय जी आपका हमारे चैनल में। जी, आपको भी स्वागत है और आपके जितने दर्शक हैं उनको भी मेरे ओर से स्वागत है। जी विनय जी, एक सवाल, पहला सवाल कि आज तो वैलेंटाइंस डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे पहले, और सेकंड चीज़ की ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आपने प्यार किया और अपने प्यार को पाया भी, कैसी थी, क्या लव स्टोरी थी, प्लीज़ हमें डिटेल में बताइए। देखिए, आप इसको लव स्टोरी कह भी सकते हैं, लव स्टोरी नहीं भी कह सकते हैं। मैं इंटर में मुजफ्फरपुर पढ़ता था जी। और उसी समय 1988 में मेरा पहला कैसेट आया था चंपारण के बाबू। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं इस लाइन में आऊँ। एक माँ को छोड़ कर के किसी की इच्छा नहीं थी कि बेटा गाना लिखे या गाना गाए, फिल्मों में काम करे, और हमारा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है। जहाँ से मैं आता हूँ समझिए वहाँ से हिंदुस्तान शुरू होता है या हिंदुस्तान ख़त्म होता है, जो कह लीजिए। नेपाल का बॉर्डर है, विकास विहीन। अब जा कर के नीतीश कुमार जी जब से आए हैं तब से थोड़ी सी चमक बढ़ी है। तो माहौल नहीं, उधर की प्रकृति नहीं, प्रवृत्ति नहीं, इन सभी के विरुद्ध मैं सिनेमा में आया। तो 1988 में मैं मुजफ्फरपुर था तो पहली कैसेट हमारी रिलीज हुई। 1989 में इंटर पास किया और मेरी इच्छा हुई कि मैं पटना कॉलेज पटना में दाखिला लूं, और वहाँ कंपनियां ज़्यादा हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में हमें बताया गया कि यहाँ तो सिर्फ एक कंपनी है, लेकिन पटना में छोटी छोटी 6-7 कंपनियाँ। तो मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ और मैं सीधा पटना कॉलेज आया। पटना कॉलेज में म्यूजिक कोटे में मेरा एडमिशन हुआ और उसी सिलसिले में मैं महात्मा गांधी नगर भाड़े के मकान में रहने लगा, जहाँ इनसे मुलाकात हुई। इनके विद्यालय में एक फंक्शन था, उस फंक्शन में मैं गया था अतिथि बन के, और ये उसमें वो ड्रामा था छोटे छोटे बच्चों का, उसमें एक बूढ़ी औरत का रोल इनका भी था। मेरी मुलाकात हुई। तो पहली मुलाकात बूढ़ी के रूप में हुई, इनको देखा आपने बूढ़ी के रूप में? स्टेज मंच पे ही हुई, और उसके बाद से थोड़ा हम लोगों में आपसी बातचीत हुई और फिर आना जाना हो गया। कभी कभी हम ये इनकी कोचिंग चलती थी मेडिकल की। अच्छा, कि मेडिकल 2 नंबर से इनका छूट गया उस समय के हिसाब से, तो कभी कभी मैं अपने साथ में इनको जाके कोचिंग छोड़ता था। संयोग से हम दोनों एक ही कास्ट के हैं, एक ही जाति से हैं, तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मुझे भी लगा कि कलाकार के रूप में क्या मैं आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा। ये पढ़ने वाली लड़की है, अच्छी लड़की है, मेडिकल निकाल लेगी, है ना, तो कोई एक गाड़ी चलेगी तो दोनों गाड़ी को खींच करके बहुत अच्छी बात कही विनय जी ने कि देखिए मेडिकल में इनको स्कोप अच्छा खासा दिख रहा था और इन्होंने बताया कि गाड़ी अच्छी चलेगी इसके लिए। फिर कैसे प्रपोज किया, शादी कैसे बढ़ी आप लोग की? नहीं, फिर इनके पिताजी, चूँकि हम लोग मिलते जुलते थे, चूँकि
एक ही जाति से थे और मेरे गाने उसमें खूब बजते थे। अच्छा मैं उसमें स्टार था। अच्छा स्वर्गीय अजीत अकेला जी, स्वर्गीय सुभाष कुमार, आपको ये मेरे उस समय के मुख्य गायक थे पटना के गायकों में। सुपरस्टार बिजली रानी और हरिद्वार सिंह, ऐसे कुछ लोग के जो छोटे छोटे मैंने गायकों में प्रतिभावान थे, उनके गाने वाने लिखते थे। और 1992 में टी सीरीज में चला गया। 1992 में टी सीरीज ने मुझे बुलाया और हमारे मित्र हैं सुनील छैला बिहारी, उनका पहला गीत टी सीरीज में जो उनका गीत रिकॉर्ड हुआ, मेरा पहला गीत उनके माध्यम से रिकॉर्ड हुआ। और इस तरह से 1995 में मैं चला गया, हमारे जिनको मैं अपना गॉड फादर कहता हूँ, स्वर्गीय गुलशन कुमार जी हमको बुलाए और मैं बम्बई चला गया। लेकिन 1992 से 95 के बीच हमारा इनका मिलना जुलना रहा। मैं 95 में चला गया बॉम्बे और मेरे छोटे भाई की शादी के लिए मेरे पिताजी बराबर दबाव डालते थे। अंत में एक दिन पिताजी ने गुस्से में कहा कि तुमको जिससे करना है कर लो, जिस जाति में करना है कर लो, जहाँ करना है कर लो, लेकिन तुम अगर शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे 2 बहनें कुंवारी हैं, तुम्हारे पीछे एक भाई कुंवारा है। तो आप मुझे ये बताइए विनय जी कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे थे? इतनी अच्छी लड़की आपने पहले ही बना रखी थी, साथ में आप प्रेम में थे उस वक्त भी, लेकिन शादी क्यों नहीं कर रहे थे उस वक्त? देखिए मैं आपको बताऊं कि इन्होंने एक बार मेडिकल दिया, उसमें असफल नहीं, दोबारा मेडिकल दिए, 2 अंकों से छूट गया। उसी बीच इनको क्या माथा से संबंधित एक बीमारी हो गई और उसका इलाज HRP वर्मा साहब के यहाँ हुआ, डॉक्टर साहब के यहाँ। तो डॉक्टर साहब बोलते थे कि हर का ब्रेन ट्यूमर है बाएं साइड में और ये लड़की बहुत दिन जिएगी नहीं, ऐसा HRP वर्मा साहब ने कहा। तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि वो नहीं जिएगी तो उससे शादी करने से क्या फ़ायदा है जी। तो मैंने कहा कि अब किसी और से करेगी तो क्या फ़ायदा है ना। अब दीवानगी दोनों तरफ इस तरह की नहीं थी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए मर जाएंगे, ऐसी बात नहीं थी। एक हल्का प्रेम होता है ना, वो प्रेम था। जातीय बंधन बहुत अलग नहीं था, एक ही जाति के थे। और इस स्थिति में मेरी इच्छा है कि मेरे पिताजी कहते किसी से कर लो, तो इसी से काहे नहीं कर लें ना। इसके बाद मैंने कहा कि शादी तुम ही से करेंगे ना। तो इसने अपने पिताजी को मेरे पिताजी के पास भेजा और मेरे पिताजी को इनके पिताजी ने कहा कि लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप हमें पसंद कर लीजिए, है ना। मेरे पिताजी ने कहा जब लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आपको पसंद करने में हमें दिक्कत क्या है ना। जात बिरादरी से है ये हैं और हमें दहेज वहेज चाहिए नहीं ना, शादी कर लीजिए। तो आज लोग कहते हैं दहेज नहीं लेना चाहिए, मैंने उस समय भी दहेज नहीं लिया ना। मेरे ससुर जी जो 200-250 बाराती आई, उसकी सेवा में उन्होंने कोई कमी नहीं किया। अपनी बेटी को विदा करने में जो सामान देना है, जो भी साड़ी वाड़ी कपड़ा वपड़ा जो भी, उसको देने में भी उनकी जितनी क्षमता रही उन्होंने दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये शादी जो है भारतीय शादी है। बिल्कुल, मतलब प्रेम विवाह को अरेंज मैरिज के रूप में आप लोगों ने किया, सबके साथ में मिलकर के। विनय जी बहुत अच्छा रहा कि चलिए, बहुत ऐसे मुश्किल होता है कि प्यार जिससे कि उसको वाइफ के रूप में देखना बहुत बड़ी बात होती है, आपने देखा। अब थोड़ा सा ये पूछने की आप बताएं कि आपने बहुत सारे भोजपुरी गाने तो लिखे ही हैं और काफ़ी उस समय काफ़ी अच्छे सुपरस्टार के रूप में भी आप रहे, लेकिन आपके गानों पर अश्लीलता का आरोप हमेशा लगता रहा, क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैं बताऊँगा आपको। देखिए, आदमी चलता है तो उसके पाँव के नीचे कुछ कीड़े दबते हैं, कुछ मर भी जाते हैं। अब सोचिए किसी आदमी ने 20,000 से ज़्यादा गाना लिखा हो तो क्या उसमें 20 गाने गलत नहीं हो सकते? मैं नहीं कहता कि मैं दूध का धुला हुआ हूँ, गंगा जल से नहलाया हुआ हूँ।
मैं जब गाना लिखने के लिए आया उस समय मुझे भोजपुरी गीतकार मानने से सभी लोग इनकार कर दिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं बिहार में भोजपुरी 3 खंड में बटा हुआ है जी। एक चंपारण खंड, एक सारण खंड, एक शाहाबाद खंड। चंपारण खंड में 2 जिला आता है, बेतिया और मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। और सारण खंड में 3 जिला आता है, गोपालगंज, सिवान, छपरा। और शाहाबाद खंड में 5 जिला आता है, जिसमें आप भोजपुर, बक्सर, सासाराम, भभुआ, रोहतास, ये सब जो, औरंगाबाद भी आधा। मतलब ये पूरी भोजपुरी जो है 32 जनपद की भोजपुरी है, 32 ज़िले में बोली जाती है। ऐसे तो 10-12 देशों में बोली जाती है, लेकिन मुख्य रूप से 10 जिला बिहार, 20 जिला उत्तर प्रदेश और 2 जिला सोनभद्र का भी है, जहाँ भोजपुरी भाषा भाषी लोग हैं। तो भोजपुरी भाषा भाषी लोगों में हमारे बिहार में जो 3 खंड हैं उसमें सबसे उत्तम खंड है शाहाबाद, जिसको मतलब प्योर भोजपुरी कहते हैं, भोजपुर जिला है ना, जिसे आरा कह लीजिए। तो जितने मैक्सिमम गायक थे तो ए ग्रेड कह लीजिए शाहाबाद को, तो 100 गायकों में लगभग 50 गायक तो सिर्फ शाहाबाद के हुआ करते थे मेरे समय, और आज भी है, आज भी वही रेशियो है। दूसरा खंड आता है सारण, तो लगभग 40 सिंगर जो है ये गोपालगंज, सिवान, छपरा से भी अपनी धाक जमाए हुए थे उस समय भी, आज भी है ना। आज भी खेसारी लाल जी है, झंडा गाड़े हुए है ना। तो आपके लिखे हुए गाने भी बहुत गाए, तो ऐसा कोई हुआ नहीं जिसको मैंने छुआ नहीं। वो हटा दीजिए उसकी बात। मैं ये बोल रहा हूँ कि पश्चिमी चंपारण में चूँकि गायकों की संख्या कम थी, गीतकार मैं लगभग अकेला गीतकार था, और हमको ये लोग गीतकार मानते नहीं थे। तो उस समय मैं बड़े गायकों में शारदा सिन्हा जी के घर पे गया, बड़ी मुश्किल से मैं कुत्ते से बचा, कुत्ता उनका मेरे ऊपर झपट पड़ा। 2 बार गया, दोनों बार लगा कि कुत्ता मुझे मार डालेगा, और शारदा जी से मिला भी मैं। आज हंसी आती है हमको। शारदा जी के गेट पर 3-4 घंटा खड़ा रहे समस्तीपुर। आई, मुलाकात हुई, बोले कि मैं तो महेंद्र मिश्र जी की रचना और विशुद्धानंद जी की रचना और कुछ पुराने लोगों की रचना मैं गाती हूँ, आप नए गीतकार हैं ना। तो ये पूरी आपने बताया कि पूरी जर्नी आपकी जो रही वो काफ़ी दिलचस्प रही। तो देखिए, विनय बिहारी जी ने तो सब कुछ बता दी, बहुत सारी बातें की। इस वक्त हमारे साथ में विनय बिहारी की पत्नी भी हैं, चंचला बिहारी भी हैं, और प्यार का आज का दिन जो है वो 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे का दिन है। क्या कुछ प्यार को लेकर के वो कहती है, आइए उनसे ही जानते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज वैलेंटाइंस डे है, कैसी खट्टी मीठी जो भी एक्सपीरियंस आप लोगों की रही, प्यार से शुरुआत हुई ज़िंदगी की और प्यार को आपने पा भी लिया, अरेंज मैरिज के तौर पर ही पाया, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका विनय सर के साथ में? बहुत अच्छा रहा। नेक्स्ट ईयर 25 साल होने वाला है। अरे वाह, पार्टी होगी। हाँ बिल्कुल। जी जी। कोई ऐसा एक्सपीरियंस सर के साथ का जो कोई ऐसा जो आप हमारे चैनल को शेयर कर दे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। बस सबको प्यार से रहना चाहिए, और सिर्फ आज ही नहीं, पूरे 365 दिन। जी। कोई एक्सपीरियंस सर के साथ का, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना जो आप शेयर कर सके कभी की, उस समय से लेकर के अभी तक में कभी की, या तो झगड़ा ही हुआ हो या तो कुछ प्यार ही हुआ हो, कोई ऐसा एक शेयर कर दीजिए। ऐसा तो बहुत सारा घटना है। एक घटना शेयर कर दीजिए बस। इनको स्कर्ट पहनने से प्रॉब्लम था। अच्छा। हाँ। तो फिर आपने छोड़ दिया मतलब जैसे? बिल्कुल। और क्या क्या बातें सर की मानी, मतलब एक वाइफ होने के नाते जैसे बहुत चेंजेस होता है, जब शादी के पहले सब कुछ पसंद आता है, शादी के बाद बहुत बदलना पड़ता है, आपने क्या क्या बदलाव किए? कुछ डिफरेंट नहीं था, हम लोग मतलब मिडिल क्लास से हम भी हैं और उसी तरह के घर में ही गए हैं, तो अपने घर में भी देखे हैं कैसे माता पिता रखते हैं, फिर वहाँ भी वैसे ही थे, एक ही जैसा घर भी मिला, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत चेंज में गए हम, तो उस हिसाब से अपने आप को बदलना है।
अच्छा, जैसे शादी के पहले, जैसे विनय सर, आपको कैसा लगता था कि शादी के पहले उनके बिहेवियर में कुछ अंतर था और शादी के बाद कुछ? क्योंकि जनरली लड़कियों को, ये आज के डेट की लड़कियों को कंप्लेन होता है कि शादी के पहले बहुत प्यार करते हैं और बाद में प्यार में कमी हो जाती है। बिल्कुल नहीं, और ज़्यादा ही होता है। अरे वाह सर, आप कहना चाहेंगे इसमें कि प्यार में कुछ कमी होती है शादी के पहले और बाद में कम हो जाती है? अब तो जीवन है और जीवन एक झरने की तरह है, गतिशील है, उतार चढ़ाव होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शादी के पहले 3 साल और शादी के बाद 24 साल, ये 27 साल में कुछ नहीं हुआ। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा नगमा जो आप मैम के लिए पेश करना चाहें? इतने सुपरस्टार, इतनी सारी भोजपुरी गाने हैं, मैम के लिए कोई गा दीजिए 2 लाइन। नहीं, अब तो जो भी गाने हैं सिनेमा के गाने हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। एक गाना है पवन सिंह ने गाया है, अखिया में कवन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ू, अखिया में कवन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ू, हम होश में नाही बानी, हम होश में नाही बानी, तू जहिया से तकले बाड़ू, अखिया में कवन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ू। क्या बात है, बेहतरीन। अब मैम देखिए, आपको तो कुछ कहना पड़ेगा सर के लिए, इतना अच्छा के नहीं, लेकिन आप 2 लाइन से कुछ भी कहिए सर को। देखिए इतना अच्छा वैलेंटाइन डे, इतनी खूबसूरती से गाना गाया उन्होंने, आप भी कुछ कहिए यहाँ पे हमारे चैनल पे उनको। अब हम तो गाते नहीं हैं। नहीं, आप वर्ड में ही बोल दीजिए उनको, कोई बात नहीं, शब्दों में ही इजहार कर दीजिए ना, इतना अच्छे से उन्होंने इजहार किया है, आप शब्दों में इजहार कर दीजिए। हम इनसे प्यार करते हैं अभी भी। क्या बात है। तो देखिए, प्यार के दिन में इनसाइडर लाइव पर प्यार का इजहार किया दोनों ने। और अब थोड़ी सी राजनीतिक बात कर ले आपसे विनय जी। तो राजनीति में ये जानना चाहते हैं कि अभी जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जो जेडीयू की तरफ से उठाई जा रही है, लेकिन बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही है, क्या वजह, आपको क्या लगती है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए कुछ मानक होता है। हाँ, बिल्कुल। और उन मानकों में एक केवल बिहार ही नहीं आता है। केंद्र को अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना हुआ तो ऐसे 4-5 और स्टेट हैं जो अहर्ता पात्रता रखते हैं, उनको भी देना पड़ेगा। अब मुझे लगता है शायद इसी बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री का निर्णय जो है वो नहीं हो पा रहा है। मांग अच्छी है, क्योंकि बिहार बंटवारे के बाद, ये गाना मेरा आया था, खैया शकरकंद अलगा भइल झारखंड, सुना दीजिए सर। मिसरी मलाई खैलू, मिसरी मलाई खैलू, कैलू तन बुलंद, अब खैहा शकरकंद अलगा भइल झारखंड, अब खैहा शकरकंद। ये गाना बहुत हिट हुआ था। और बिहार बंटवारे के बाद जहाँ 3 करोड़ की आबादी झारखंड और 13 करोड़ की आबादी बिहार, बिहार में बचा क्या है? कुछ नहीं। बिहार में बचा है पानी और खेती। कृषि और पानी ही हमारे यहाँ है, और कृषि और पानी के ऊपर सरकार का जितना ध्यान होना चाहिए, ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं किसान का लड़का हूँ, और मेरा पश्चिमी चंपारण जिला जो है वो गन्ना और धान और बाकी तिलहन फसल के लिए बहुत बिहार में टॉप पे है। गन्ना के लिए तो हमारे यहाँ, तिलहन के लिए जो है हम लोग का बड़ा ज़िला है और बड़ी खेती होती है। मैं किसान हित की बात करता हूँ कि हमारी सरकार बोलती है कि किसानों की आय दुगुनी करेंगे। दुगुनी कैसे करेंगे? ये तो वही बात हो गई कि पति का प्राण लिए जा रहे हैं, पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। क्योंकि किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। किसानों को सुविधा, पानी, जितनी नदियां हैं सारी नदियां सिल्टेशन के चलते भरी हुई हैं, और उनका पानी खेतों को बर्बाद कर रहा है, गाँव को बर्बाद कर रहा है।
हमें पता नहीं लग रहा है कि खनन पे ऐसा रोक क्यों है। जो पहले से जो हमारी नदियां हैं, नेपाल से होकर आती है, चाइना से होकर आती है, अपने साथ कंकड़, पत्थर, लकड़ी, है ना, और रेत लेकर के, गादा लेकर के आती हैं, और आकर के जो हमारी छोटी छोटी नदियों की जो तलहटी है बालू से भर देती हैं, पत्थरों से भर देती हैं। ऐसी स्थिति में जब नदी की गहराई पट जाएगी तो पानी किधर जाएगा? अब ये क्यों, ये तो पागल समझ सकता है कि पानी के बहाव का रुख किधर होगा, गांव की तरफ होगा, खेतों की तरफ होगा। सरकार जो है वो इस बात को नहीं समझ रही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? जी एकदम कहूँगा, कहने में डर क्या है, क्या हो जाएगा? जो सच है सच तो बोलूँगा ना। बात कहीं खारा खरी आ होके चाहे धारा धरी, क्या होगा? जिसको नाराज़गी होगी हमारा टिकट कटवा देगा, बहुत नाराज़गी होगी गोली मरवा देगा। लेकिन सच क्यों नहीं बोलेगा भाई? जाके चंपारण की दिशा, चंपारण के बारे में खाली बोलने से नहीं ना होगा। आपने तो मांग भी, आपने जिस तरीके से मांग रखी थी, एक वक्त था जब आप हाफ पैंट पहन करके विधानसभा तक गए थे और अपनी मांग मनवाई थी सरकार से, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो भी मांग रखते हैं उसमें सड़क निर्माण की मांग आपने रखी थी, तो वो मांग पूरी हो गई थी आपकी? देखिए वो मांग पूरी हुई, अधूरी हुई, है ना, लंबित हुई, कोर्ट गई, फिर चालू हुई, है ना। देखिए इससे असंतोष होता है। भीतर भीतर क्या प्रक्रिया है, भीतर भीतर क्या प्रॉब्लम है, इस बात को जनता नहीं जानती है, बिल्कुल नहीं जानती। और ये भी बताइए मुझे विनय जी कि अभी देखिए कल से चिराग पासवान जी जो हैं वो बिहार मार्च निकालने वाले हैं। हमेशा वो अपने आप को मोदी जी का हनुमान बोलते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से वो बिहार मार्च निकालेंगे, बिहार की जनता को अपने सपोर्ट में लेने की कोशिश कर रहे हैं, किस लिए वो बिहार मार्च निकाल रहे हैं जब सरकार खुद इस डायरेक्शन में काम कर रही है, आम जनता को जो भी चीज़ देनी है वो कर रही है? तो आखिर चिराग पासवान का ये बिहार मार्च निकालने का क्या ये हो सकता है, क्या कंक्लूजन हो सकता है? देखिए एक बात बताता हूँ, लड़का बहुत सुलझा हुआ है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मिला नहीं हूँ, लेकिन लब है, रोमांस है उससे। क्यों? इसलिए कि फालतू गॉसिप में नहीं रहता, किसी नेता पे व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी से बचता है, और मुझे तो कभी कभी लगता है अपने पिता से भी महान नेता बनेगा। अब जहाँ तक 15 मार्च की बात है, तो मोदी जी को अगर वो अपना भगवान आदर्श मानते हैं, कहते हैं कि मैं उनका हनुमान हूँ, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मोदी जी का फैन मैं भी हूँ। जहाँ तक चिराग जी के 15 मार्च की बात कहे, तो एक बात मैं बता रहा हूँ, इस बात को शायद नीतीश जी समझे न समझे, लेकिन उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है, और इस गिरावट को कोई समझे न समझे, मुझे लगता है समझना चाहिए। और कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह भी जाती है। जो करता है उसी से लोग उम्मीद करता है। नीतीश कुमार जी ने काम किया है तो उम्मीद किससे करेंगे? ठीक है, लेकिन कुछ काम ऐसे हुए हैं या हो रहे हैं जिनसे मतलब कुछ लोग खुश नहीं हैं। अब जहाँ तक हम बात करेंगे चिराग पासवान जी की, तो चिराग पासवान जी शायद जिस बिहार की कल्पना किए हैं, उस बिहार के लिए उनको लगता है कि वह बिहार अभी नहीं बन पाया है, मैं उसको और आगे बढ़ाऊंगा। युवा नेता भी हैं, युवा नेता हैं। और दूसरी मैंने सबसे बड़ी बात है कि कोई पार्टी चलाने वाला जो व्यक्ति है वह अपनी विचारधारा के साथ चलने का प्रयास करता, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात कही कि चिराग पासवान कल से 15 मार्च से जो बिहार मार्च निकलवाने वाले हैं, खुद निकालेंगे, लाठी खाएंगे, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है, लेकिन इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। विनय बिहारी जी से हमारी बहुत सारी बात हुई, तमाम बातों के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत